हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरूढ़ काव्य खंड की अगली कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल जी। यहाँ पर कवयित्री ने हमें बताया है कि हमारा क्या खो चुका है और अब हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो कहती हैं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया पर। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडी पर। वो कहती है, हमारी बस्तियां हैं आज वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर नंगेपन की ओर दौड़ती जा रही हैं। जिस तरह पाश्चात्य संस्कृति में कम वस्त्र धारण करना एक विशेषता मानी जाती है, उसी तरह उसी पाश्चात्य संस्कृति को बिना उसके दुष्प्रभावों और उसकी बुराइयों को जाने हमारी बस्तियां भी उसी ओर दौड़ी चली जा रही हैं। उसी पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही हैं, उसी में खो रही हैं। तो कवयित्री कहती है कि आओ हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से और शहर की आबो हवा से बचाएं, अर्थात शहर की आबो हवा अर्थात शहर का प्रभाव, शहरी जीवन का जो प्रभाव हमारे अपने बस्तियों के लोगों पर, अपने देश के लोगों पर पड़ चुका है, जिस प्रभाव के रहते वह अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ लगा रहे हैं। और दौड़ कैसी? एक अंधी दौड़, जिसके अच्छे और बुरे को पहचानने का उनके पास समय ही नहीं है, वह सोच ही नहीं रखते। वह तो सिर्फ उस संस्कृति को अपनाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। तो उससे हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया अर्थात वो कहते हैं मदिरा। हमारा जो देश है वो उसमें मदिरा के नशे में डूबा जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे अंधी दौड़ में हमारे देश के लोग मदिरा में डूबे चले जा रहे हैं। तो कवयित्री कहती है, आओ हम इन सब लोगों को बचाएं और इन सबको पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त कराकर अपनी संस्कृति के प्रभाव में रंग डालें, ताकि हमारे देश का और देशवासियों का भला हो सके। कैसे? अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। वो संथाल परगना एक ऐसा इलाका है जो बहुत छोटा है। तो कहती है कि झारखंड के इलाके संथाल परगना में की माटी का जो रंग है वो वहाँ के लोगों के चेहरे से हटने ना दें। उनके चेहरे पर उनकी माटी की जो सुगंध है, जो चमक है, वो बनी रहनी चाहिए। भाषा में झारखंडीपन, उनकी भाषा में जो उनकी भाषा का झारखंडीपन छलकता है, उसे हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में छिपने ना दें, दबने ना दें और उस प्रभाव को बनाए रखें। आओ हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें, ताकि हमारे देश के, हमारे संथाल परगना के जो लोग हैं उन पर उनकी संस्कृति का प्रभाव बना रहे। ठंडी होती जीवनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कहती है, हमारे देश के लोगों की जो दिनचर्या ठंडी हो गई है, शांत हो गई है, रुक सी गई है, ठहर गई है, उसमें हम जीवन की गर्माहट पैदा करें, उस रुकी हुई दिनचर्या को चलायमान करें, गतिमान बनाएं। आओ हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें। मन का हरापन, लोगों के मन में जो हरापन होता था, जो प्रसन्नता होती है, उसको हम फिर से बनाए रखें। भोलापन दिल का, जो संथाल परगना के लोगों के दिल भोलेपन से भरपूर होते थे, वहाँ के लोगों का स्वभाव भोलेपन से भरा होता था, उसको हम वापस लाएं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर वह भोलापन कहीं छिप गया है, कहीं दूर हो गया है, उसको हम वापस लाएं। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, अक्खड़पन कहते हैं कि उनकी जो स्वभाव में एक अक्खड़ता है, जो जुझारूपन है, किसी भी काम के प्रति जो लगन है, जो जुझारूपन है,
उसको हम लाएं। भीतर की आग, उनके अंदर जो एक आग भरी हुई है, जो एक शक्ति भरी हुई है, उसको हम वापस लाएं। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और उनकी जो वह भीतर की आग है, जो उनके मन के विचार हैं, जो उनके दिल के भाव हैं, वो कैसे हैं? धनुष की डोरी के समान है और तीर के नुकीलेपन के समान है, कुल्हाड़ी की धार के समान है। आइए फिर हम सब मिलकर उन कुल्हाड़ियों की धार वापस लाएं, उन तीरों का नुकीलापन वापस लाएं और उन धनुष की डोरियों को फिर से वापस लाएं। अर्थात हमारी संथाल परगना और उसके लोग जैसे पहले थे, हमारी संस्कृति से प्रभावित और भाव विभोर थे, उन्हें उसी रंग में दोबारा से रंगने के लिए प्रयास करें और उनके ऊपर से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हटाएं। जंगल की ताज़ा हवा, वहाँ जो जंगल की ताज़ा हवा थी, लोगों को सांस लेने के लिए जो जंगल की ताज़ा हवा थी, वही उन्हें फिर से मिलनी चाहिए। नदियों की निर्मलता, जो नदियों के निर्मल जल से उनका जीवन हरा भरा और जल पूर्ण रहता था, उसे फिर से उनके जीवन में लाएं। पहाड़ों का मौन, यदि शांत वातावरण चाहिए तो पहाड़ों का जो मौन था वह फिर से उनके जीवन में स्थान बना सके, ऐसे हम प्रयास करें। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, जब वह प्रसन्न होते थे तो उनके मुख से गीतों की धुन निकलती थी, वह धुन वो फिर से गुनगुनाएं। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती थी, उस खुशबू को वो फिर से महसूस करें। फसलों की लहलहाहट, वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से निकलकर अपनी फसलों को दोबारा से उगाएं और उन फसलों की लहलहाहट इस संसार में और इस देश के लोगों को फिर से महसूस हो। आओ हम सब मिलकर इन सारी चीज़ों को बचाएं और इनको बचाने का प्रयास करें, ताकि इन सारी चीज़ों पर फिर से हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमें फिर से दिखाई दे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर का एकांत। कहते हैं व्यक्ति को जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? यदि वह खुश हो तो नाचने के लिए एक उसे खुला आंगन चाहिए, यदि उसका मन प्रसन्न हो तो गाने के लिए उसे गीत चाहिए और यह हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट चाहिए कि वह अपनी प्रसन्नता को सबके सामने व्यक्त कर सके, सबके साथ बांट सके। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और यदि उसका मन दुखी हो तो थोड़ा सा एकांत उसके पास हो ताकि वह रो सके और अपने मन को और अपने दुख को कम कर सके। तो ऐसी सारी चीज़ें, आओ हम इन सब के लिए फिर से प्रयास करें कि हमारे संथाल परगना के लोगों को ये चीज़ें फिर से वापस मिल सके। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कहते हैं बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए, जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के रहते दूर होते जा रहे हैं। लोगों ने मैदानों को इमारतों में बदल दिया है, उन्हें फिर से बच्चों को फिर से वह मैदान मिलने चाहिए ताकि वे खेल सकें। पशुओं के लिए हरी हरी घास, जो खुले मैदान होते थे उनमें हरी हरी घास उगती थी, वह पशु चरते थे, और यदि वह मैदान इमारतों में बदल जाएंगे तो हरी घास नहीं होगी और पशुओं को चरने के लिए हरी घास या चारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन मैदानों का होना बहुत आवश्यक है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और बुजुर्गों को जो अपना जीवन कोलाहल से दूर शांत वातावरण में बिताना चाहते हैं, उनके लिए पहाड़ों जैसी शांति उनके पास आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध हो सके, उन्हें मिल सके, वो सुकून से अपना जीवन बिता सके। ऐसा सब कुछ करने के लिए, ऐसा सब कुछ पाने के लिए आओ हम सब मिलकर प्रयास करें। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवि कहते हैं इस अविश्वास भरे दौर में, आज का जो दौर चल रहा है इसमें विश्वास नहीं बचा है। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता है और वह अपना जीवन अविश्वास में ही बिता देता है। व्यक्ति जो अविश्वास से भरे दौर में जी रहा है और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, ऐसे दौर में, ऐसे समय में आओ, यदि हमें आवश्यकता है तो किस चीज़ की है? थोड़े से विश्वास की, कि हम एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास कर सकें, थोड़ी सी उम्मीद रख सकें कि हम भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारी उम्मीदें पूरी होंगी और हम अपनी इस संस्कृति को बचा पाएंगे।
थोड़े से सपने, और हमारे जो थोड़े से सपने हैं हम उन सपनों को साकार कर सकेंगे। उन सपनों को साकार करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सब इसे मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी, इस समय में भी बहुत कुछ बचा है बचाने के लिए हमारे पास। अर्थात इस अविश्वास से भरे दौर में और इस नाउम्मीदी से भरे दौर में और इस सपनों से रहित दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। लेकिन हम उस सबको तभी बचा सकते हैं जब हम सब मिलकर प्रयास करें। हम सब यदि मिलकर प्रयास करेंगे तो अपने विश्वास को बनाए रख सकेंगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकेंगे और सबकी उम्मीदों पर खरे उतर सकेंगे। इसलिए कवयित्री चाहती हैं कि हमारी भाषा पर, हमारे संथाल परगना पर जो विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ है उसको दूर करके हमें अपनी भारतीय संस्कृति को ऊपर रखना होगा और अपनी संस्कृति के प्रभाव से भाव विभोर होते हुए हमें इन लोगों को यह समझाना होगा कि हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ है और इसी को अपनाकर हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ तभी संभव है जब हम सब इस चीज़ को पहचानें और मिलकर प्रयास करें। यह किसी एक या दो के प्रयासों का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि हम सबके मिले जुले प्रयासों का परिणाम होगा। लेकिन यदि हम इस उम्मीद के साथ प्रयास करें कि हम सफल अवश्य होंगे, तो यह सच है कि हमें परिणाम जो है वो सकारात्मक ही मिलेगा। तो यहीं पर हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।